हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास और आप देख रहे हैं मास्टर इंग्लिश हिंदी इस यूट्यूब चैनल को। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोलोकेशन होता क्या है और आपको इसे क्यों सीखना चाहिए। कोलोकेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया जाए और साथ ही साथ मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी कोलोकेशंस के यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये सब आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि कोलोकेशन सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। यहाँ पे एक बुक है ईट दैट फ्रॉग नाम की, उसमें से मैंने एक पैराग्राफ लिया है जस्ट टू शो कि कितने सारे कोलोकेशंस यहाँ पे यूज होते हैं और आपको इसलिए इन्हें सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले लाइन से शुरू करेंगे। देयर इज अ स्पेशल वे। स्पेशल वे एक तरह का कोलोकेशन है। आगे है एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये भी एक कोलोकेशन है। हाईली प्रोडक्टिव, इफेक्टिव पर्सन और एफिशिएंट पर्सन। नेक्स्ट है फोकस्ड पर्सन, ये भी एक तरह का कोलोकेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स, कंसिस्टेंट बेसिस, मेंटल पिक्चर। नेक्स्ट लार्जली डिटरमिन, अनलिमिटेड एबिलिटी, डिवेलप स्किल्स, हैबिट्स और एबिलिटीज, ये डिवेलप के साथ कोलोकेशंस हैं। नेक्स्ट ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही पैराग्राफ में इतने सारे कोलोकेशंस का यहाँ पे यूज हुआ है। सिमिलरली आपके स्पोकन इंग्लिश में कोलोकेशंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स, और इसीलिए आपको इसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है इसका कि जब आप कोलोकेशंस यूज करते हैं आपके स्पोकन इंग्लिश में तो आप काफी ज्यादा नेचुरल साउंड करते हैं, नेटिव स्पीकर्स की तरह आप साउंड करते हैं, तो इसीलिए आपको इसे सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली कोलोकेशन होता क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोलोकेशंस एक शब्दों का समूह होता है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी कि ये अकेला नहीं होता है, इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे। दैट नेचुरली गो टूगेदर। दैट का क्या मतलब है? जो नेचुरली गो टूगेदर, यानी कि वो नेचुरली उनको यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, उसमें आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। और भी एक इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। दैट ऑफन यूज्ड टुगेदर। ऑफन मतलब बार बार इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश में भी। आई होप कोलोकेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि कोलोकेशंस के कितने टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स सीखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से टाइप का ये कोलोकेशन है, ताकि आपको वोकैबुलरी सीखने में आसानी हो। कोलोकेशंस सीखने से पहले आपको एक चीज आना जरूरी है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कि कोलोकेशंस के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप है वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, पहले एक वर्ब रहेगा, उसके बाद एक नाउन रहेगा। एग्जाम्पल फॉलो यहाँ पे एक वर्ब है और एडवाइस एक नाउन है, तो ये हो गया वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन। इसे हम बोलेंगे वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही फॉलोज हिज फादर्स एडवाइस, यानी कि वो अपने पिताजी की सलाह को मानता है, उनकी सलाह को फॉलो करता है। मेक अ मिस्टेक, अगेन यहाँ पे मेक एक वर्ब है और मिस्टेक एक नाउन है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि आपने एक गलती की है। हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई समस्या होना। डू यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है। नेक्स्ट है टेक एन एग्जाम। जब आप एग्जाम देने की बात करते हो तो आपको टेक एन एग्जाम लेना है, ना कि गिव एन एग्जाम। टेक एन एग्जाम का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? आप कोई एग्जाम दे रहे हो। स्टूडेंट्स आर टेकिंग आईएलटीएस एग्जाम, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो आईएलटीएस के एग्जाम दे रहे हैं। पे अटेंशन, यानी कि ध्यान देना। प्लीज पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। आई होप आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गई होगी, जो कि है वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप है एडजेक्टिव प्लस नाउन।
स्टूडेंट्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। यहाँ पे डी को आपको साइलेंट करना है और प्रोनाउंस करना है एडजेक्टिव प्लस नाउन कोलोकेशन। हार्डवर्क, अब आपने काफी बार सुना होगा हार्डवर्क करना चाहिए, तो इस तरीके से जो कोलोकेशन होता है वो नेचुरली आपको वर्ड्स इसमें दिखते हैं। हार्डवर्क, विथ इनफ हार्डवर्क एनीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि जब आप काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। नेक्स्ट है बिग सरप्राइज, यानी कि एक बड़ा सरप्राइज। आई गॉट अ बिग सरप्राइज, यानी कि मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिला। सिंपल टेक्निक या फिर सिंपल मेथड। दिस इज अ सिंपल टेक्निक टू लर्न इंग्लिश, यानी कि ये काफी आसान सी टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक है इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट है इमीडिएट एक्शन, यानी कि तुरंत आप एक्शन जब लेते हो तो आप उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। मेजर प्रॉब्लम, अब मेजर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा, और प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, यानी कि बड़ी समस्या। इन्फ्लेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अमेरिका। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इस समय काफी बड़ी समस्या बन चुकी है, तो इसे हम बोलेंगे मेजर प्रॉब्लम। सो ये थी हमारी सेकेंड टाइप। चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि एक वर्ब रहेगा फॉलोड बाय एन एडवर्ब। लिसन केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। यू मस्ट ऑल लिसन केयरफुली, यानी कि आप सभी को ध्यान से गौर से सुनना चाहिए। रन क्विकली, यानी कि क्या? जल्दी से दौड़ना। पैसेंजर्स हैड टू रन क्विकली, यानी कि जो पैसेंजर्स है उनको जल्दी दौड़ना पड़ा। हैड टू का मतलब क्या होता है? कोई काम आपको जब करना पड़ता है तो आप उसके लिए लेते हो हैड टू। पैसेंजर्स हैड टू रन क्विकली, पैसेंजर्स को जल्दी से दौड़ना पड़ा। किस लिए? टू कैच द बस, यानी कि उनकी बस छूट ना जाए इसलिए उनको दौड़ना पड़ा। नेक्स्ट है स्पीक फ्लुएंटली। स्पीक फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप न झिझकते बोलते ही जा रहे हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। नेक्स्ट है लाफ हेल्पलेसली। इसका मतलब होता है कि जब आप हंसते हो तो वो हंसी आपको कंट्रोल नहीं होती है, तब आप बोलते हो लाफ हेल्पलेसली। एवरीवन इन द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस में हर कोई लाफ्ड हेल्पलेसली, यानी कि जो ऑडियंस है वो इस तरीके से हंसी कि उन्हें वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसे हम बोलते हैं लाफ हेल्पलेसली। नेक्स्ट है स्लीप पीसफुली, यानी कि शांति से सोना। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, यानी कि जो बेबी है वो शांति से सो रहा है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब प्लस वर्ब। लास्ट वाली थी वर्ब प्लस एडवर्ब, अब ये है एडवर्ब प्लस वर्ब। सो एक एडवर्ब पहले रहेगा और उसके बाद फॉलोड बाय एक वर्ब यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे है क्लियरली एक्सप्लेन, यानी कि स्पष्ट रूप से बताना। प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन द रूल्स, यानी कि कृपया जो रूल्स है उन्हें स्पष्ट रूप से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट है फुल्ली अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से समझना। इट्स इंपॉर्टेंट टू फुल्ली अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? टू फुल्ली अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है। क्या समझना है? बेसिक कंसेप्ट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स को फुल्ली अंडरस्टैंड करना, उन्हें पूरी तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी कि किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। नमन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, यानी कि जो नमन है उसने उसका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। नेक्स्ट है कंप्लीटली फॉरगेट, यानी कि पूरी तरीके से भूल जाना। आई कंप्लीटली फॉरगॉट वेयर आई पुट माई कीज, यानी कि मैं पूरी तरीके से भूल गया कि कहाँ मैंने जो मेरी कीज है वो रखी है। नेक्स्ट है इजीली अचीव, यानी कि किसी भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है तो इजीली अचीव करना उसको। यू कैन इजीली अचीव योर इंग्लिश लर्निंग गोल्स, यानी कि जो इंग्लिश सीखने के आपके जो गोल्स है आप उन्हें इजीली अचीव कर सकते हो, आप उनको इजीली पूरा कर सकते हो।
हमारी फिफ्थ टाइप है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली हेल्पफुल यानी कि ऐसा जो आपको काफी ज्यादा मदद करता हो। द मैप वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आर वे, यानी कि जो मैप है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हेल्पफुल था, किस लिए? फॉर फाइंडिंग आर वे, हमारा जो रास्ता है उसे फाइंड करने में मैप काफी एक्सट्रीमली हेल्पफुल था। एब्सोल्युटली डिलाइटेड, अब एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, और डिलाइटेड मतलब खुश, पूरी तरीके से खुश। आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर सक्सेस, यानी कि जो आपको जो सफलता मिली है उसे सुनकर मैं काफी ज्यादा मैं खुश हूं। हाईली सक्सेसफुल यानी कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल। द साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज हाईली सक्सेसफुल, यानी कि जो साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। विनिंग फर्स्ट प्लेस यानी कि वो फर्स्ट भी आया था, इसलिए वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट है फुल्ली अवेयर। फुल्ली अवेयर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जब आप किसी चीज के बारे में फुल्ली आप जानकारी रखते हो, आप जानते हो किसी चीज को फुल्ली, तो उसको बोलते हैं हम फुल्ली अवेयर। आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस है उनको मैं जानता हूं पूरी तरीके से। नेक्स्ट है कंप्लीटली डिफरेंट, यानी कि पूरी तरीके से अलग। द न्यू स्कूल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन, यानी कि जो नया स्कूल है वो पुराने स्कूल से काफी ज्यादा डिफरेंट है, पूरी तरीके से अलग है। इट्स मच बिगर, यानी कि ये काफी ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ओल्ड स्कूल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी नेक्स्ट टाइप है नाउन प्लस नाउन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए। कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर भी नाउन है, स्क्रीन भी एक नाउन है। आई क्लीन्ड माई कंप्यूटर स्क्रीन टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स एंड डस्ट, यानी कि मैंने मेरी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसे साफ किया, किस लिए? रिमूव यानी कि क्या होता है? निकालने के लिए, फिंगरप्रिंट्स और डस्ट को वहां से हटाने के लिए, वहां से निकालने के लिए मैंने उसे साफ किया। बैंक अकाउंट, अगेन यहाँ पे बैंक भी नाउन है और अकाउंट भी एक नाउन है। यू नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, यानी कि आपको एक बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत है। नेक्स्ट है वेडिंग सेरेमनी। द वेडिंग सेरेमनी वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि जो वेडिंग सेरेमनी थी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, काफी ज्यादा सुंदर थी। जॉब इंटरव्यू, ही इज गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, यानी कि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है फोन कॉल। लेट मी मेक अ फोन कॉल। अब यहाँ पे फोन कॉल का मतलब क्या होता है? जब आप फोन पे कॉल करते हो तो सिंपली उसे हम बोलते हैं फोन कॉल। सो लेट मी मेक अ फोन कॉल, यानी कि मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। सो ये था डिटेल्ड वीडियो ऑन कोलोकेशंस, क्या इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे और भी ज्यादा कोलोकेशंस, जो कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने में आपको मदद करेगा। अगर आपको आपकी वोकैबुलरी बढ़ानी है तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके कोलोकेशंस के ऊपर ये वीडियो आप देख सकते हो और आपकी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो। एंड अंटिल देन कीप लर्निंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।